गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के महानतम आध्यात्मिक और दार्शनिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने मानव जाति को अहिंसा, करुणा और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज का मार्ग दिखाया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। उनका जीवन, साधना और संदेश सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 बीसी कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म क्षत्रिय वंश के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के घर हुआ। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जो सिद्धि प्राप्त करे। सिद्धार्थ का पालन पोषण राजमहल में अत्यंत सुख सुविधाओं के बीच हुआ। उनके पिता ने उन्हें दुनियावी दुखों और कष्टों से दूर रखने की हर संभव कोशिश की। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ में असाधारण बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और करुणा के गुण थे। वैवाहिक जीवन और सांसारिक मोह। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन राजसी जीवन के सुख वैभव के बावजूद सिद्धार्थ के मन में संसार की सच्चाई जानने की गहरी इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर 4 दृश्यों का अनुभव किया, जिसने उनकी सोच को बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्धावस्था का सत्य। एक बीमार व्यक्ति, रोगों का कष्ट। एक मृत व्यक्ति, मृत्यु का अपरिहार्य सत्य। एक सन्यासी, आत्मिक शांति की खोज। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को एहसास कराया कि जीवन अस्थायी और दुखमय है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और राजमहल को त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें पूर्ण शांति और सत्य का अनुभव नहीं हुआ। अंततः बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए 35 वर्ष की आयु में उन्हें पूर्ण ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को अज्ञान, लोभ, मोह और दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर अपने विचारों का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने सरल और व्यवहारिक जीवन जीने का संदेश दिया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि। दुख, जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख समुदय, यह दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख निरोध, तृष्णा का अंत दुख का अंत है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, 8फोल्ड पथ के माध्यम से दुख का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अहिंसा और करुणा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा और करुणा का भाव रखना। मध्य मार्ग, अतिडंबर और कठोर तपस्या से बचते हुए संतुलित जीवन जीना। अनित्य, अस्थायित्व, सब कुछ अस्थायी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आत्मनिर्भरता, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है और उसे अपने मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, करुणामय और प्रभावशाली था। वे अपने अनुयायियों को न केवल उपदेश देते थे, बल्कि अपने जीवन से उन्हें सिखाते थे। उनकी शांति और सहानुभूति ने अनेक लोगों को आकर्षित किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेते समय अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया, अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में फैल गईं। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किया और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। आज बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और उनके सिद्धांत मानवता के लिए प्रेरणादायक बने हुए हैं। गौतम बुद्ध का जीवन सत्य, करुणा और अहिंसा की यात्रा है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन को समझने, दुखों से मुक्त होने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती हैं। उनका जीवन एक संदेश है कि सही दृष्टिकोण और आत्म अनुशासन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं।